नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनी के आज 66वें दिन यानी 66th डे पर हम पहुंच चुके हैं और आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर के 5th और 6th नंबर श्लोक, तीसरे अध्याय के 5वें और 6वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आइए पाठ करते हैं। नहि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते अवश्यः कर्म सर्व प्रकृते जैर्गुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सभी अज्ञानी प्राणी प्रकृति जनिक गुण, कौन से गुण? सत्व गुण, रजगुण और तमोगुण द्वारा परवश हुए कर्म करने के लिए प्रवृत्त कर दिए जाते हैं। जो मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य सभी इंद्रियों को हठपूर्वक रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। कई बार हमें, क्योंकि ये भारत देश है, दुनिया में कहीं लोकशाही हो न हो, भारत देश में लोकशाही है। और भारत देश में लोकशाही विश्व की अनोखी लोकशाही है। कैसी अनोखी लोकशाही है कि दुनिया में ये पहला ऐसा एकमात्र देश है जहां की 80% जनता हिंदू है, फिर भी यह राष्ट्र हिंदू नहीं है। मानते हो कि नहीं मानते हो? दूसरी गजब चीज, इस देश में 80% हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन इनके भगवानों को खूब गालियां दे सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। इनके भगवानों को टॉयलेट में अंग्रेज छाप के बेच देता है, इनके भगवानों को लोग थूक के चले जाते हैं, लेकिन हिंदू इतना असहिष्णु है, इतना असहिष्णु है। अब हिंदुओं के अंदर भी अलग अलग प्रकार के महात्मा, अलग अलग प्रकार के विचार, अलग अलग प्रकार के दर्शन हैं। हम उसको सनातन धर्म में लेंगे। ये सनातन धर्म की एक बड़े वृक्ष की शाखाएं हैं। तो इसमें कोई आपको कहेगा कि नाम जप करो। हाँ, नाम जप से सब होता है। और वो नाम जप भी आपको किसी एक पर्टिकुलर भगवान का जेब में डाल देगा। फिर दूसरे भगवानों का क्या करोगे? प्रश्न करो दूसरे, तो घुमा के कहेगा नहीं, वो सारे भगवान फिर उसी में आ जाते हैं। अच्छा, मैं ऐसी संस्थाओं को 2500 संस्थाओं से जानता हूं, 2500 संस्थाओं को हिंदुस्तान में जानता हूं प्रामाणिकता के आधार पर, जो 50 साल से एग्जिस्टेंस में आई है। उनका अस्तित्व ही 75 साल से होगा, लेकिन वो कहते हैं कलयुग का प्रारंभ जो है ना, वो हमारे जो संस्था के संस्थापक हैं उनसे हुआ। अच्छा, बोले वो जो आप बोलते हो ना त्रिकाल वाल वाल, वो सारे हमारे संस्थापक हैं, वही सर्वोपरि अवतार वही हैं, उनको मानो। अच्छा, परमात्मा को हमने सीमित कर देते हैं। जब हम वो तालाब वाली बुद्धि लगा देते हैं ना, संस्था वाली, हमने भगवान को, परमात्मा को, ईश्वर को, परमेश्वर को संस्थागत कर दिया है, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। कि एक संस्था कहती है कि अगर हमारा परमात्मा है तो वो लाल बिंदु का जितना, इतना परमात्मा है, और वो दोनों बहुओं के बीच में दिखेगा। आंख बंद करो, 3:30 बजे उठो, परमात्मा उतना ही दिखेगा। अच्छा, दूसरा परमात्मा कैसा होता है? दूसरा परमात्मा कहेगा न रोशनी है न कालक है, आंख बंद करो और एक हमिंग साउंड आएगा, वो तुम्हारा ब्रह्मनाद है, ब्रह्मनाद की साधना करो। तीसरा कहेगा कि लौट जाओ, पतंजलि योग सूत्र के योग करो, उसी से तुम्हें परमात्मा मिलेगा। चौथा, ये भूखों को अनाज दिया करो, इससे तुम्हें परमात्मा मिलेगा। फिर आगे जल की सेवा करो, गौ की सेवा करो, पशुओं की सेवा करो। ये सारी विविधता सनातन धर्म में मिलती है। और सनातन धर्म में, जैसे मैंने कहा, कि इतनी लोकशाही है, इतनी लोकशाही है कि आप कुछ भी बोल दो, धर्म के नाम पर व्यासपीठ पे ठुमके लगा दो, मार्केट मिलती है आपको। टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी वक्तव्य दे दो। धर्म को हमने इतना दुकान बना दिया, इतना सस्ता बना दिया, और लेने वाले खरीदार भी हैं सामने। ऐसी बात नहीं है कि वो दुकान नहीं चल रही है, चल रही है। इसका मतलब खरीदार है मार्केट में। तो खरीदार जो वह है वही तय करते हैं कि धर्म के लेवल कहां पहुंचा।
मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई कि गीता पर आप प्रवचन शुरू करें ना, रोक क्यों दिया। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि इसको सब्सक्राइब करो कि आगे बढ़ाओ, लेकिन मैं ये देखता हूं कि स्वामी यो चैनल के 3 लाख सब्सक्राइबर, लेकिन गीता सुनने वाले 600। ये दुनिया का नियम हो सकता है कि दूध बेचने के लिए घर घर जाना पड़ता है कि दूध, सुबह सुबह घंटी बजाएगा दूध, लेकिन शराब लेने के लिए दुकान में खड़ा रहना पड़ता है लोगों को। धर्म की स्थिति आज वैसी है। धर्म बहुत जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, वो परिस्थितियां कलयुग की पूर्ण निशानियां हैं, और उसमें जो जग गया जग गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जग जाओ या आपको डरने की बात है, नहीं नहीं। आप अगर बिंदु वाले परमात्मा के उपासक हो तो आपको परमात्मा मुबारक हो। आप अगर योगा से जाते हो तो आपको परमात्मा मुबारक हो। लेकिन गीता जिसको हम प्रामाणिकता के साथ मानते हैं, जानते हैं और जानना चाहते हैं, गीता से ऊपर कोई ग्रंथ नहीं हो सकता। गीता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉस्मस है, और गीता में जो लिखा हुआ है, हाँ, ऐसा भी मैंने एक संस्था देखा जो अपने स्वार्थ के कारण गीता के श्लोकों को भी तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। तब मैं कहता हूं कि उस कमेंट्री को मत पढ़ना। तुम गीता पढ़ो, उसके श्लोक को पढ़ो और उसकी कमेंट्री अपने आप विचारो, या तो फिर 5-7 कमेंट्री अलग अलग पढ़ो। जब किसी एक दर्शन की कमेंट्री पढ़ते हो तो आप हिप्नोटाइज्ड हो जाते हो, उनकी दुकान के ग्राहक हो जाते हो, और फिर इतने अंधभक्त हो जाते हो, इतने अंधभक्त हो जाते हो, तो कभी कभी मेरे पास भी गालियां भेज देते हो, क्योंकि मैं आपकी नींद में परेशान तो कर रहा हूं कि सोए हुए हो, जग जाओ। कोई तुम्हारा दुरुपयोग ले रहा है। यहां भगवान कृष्ण के श्लोकों की बात चल रही है। भगवान कृष्ण ने जो कहा है मैं वही कहूंगा। मैं अपनी तरफ से कोई मिलावट करके तो आपको बता नहीं रहा हूं, और उसकी प्रामाणिकता यह कि गीता प्रेस गोरखपुर की आप गीता लो और उसके जो श्लोक लिखे हैं वो पढ़ लो, और जितने भी गीता लिखे हैं उसके आप पढ़ लो। तो ये 2 श्लोकों के माध्यम से मैं इतनी सारी व्याख्या इसलिए कर रहा हूं कि निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रहता। वो जो कहते हैं ना कि मैं जड़ बुद्धि मेडिटेशन करता हूं, 8 घंटे मेरी मेडिटेशन होता है। मेरे पास एक आए, हमारे ही आश्रम से जुड़ी हुई व्यक्तित्व था, वो बोले स्वामी जी 8 घंटे तो मैं आराम से आसन पे एक स्थित होकर के बैठ जाता हूं, 8 घंटे। गजब हो, 8 घंटे तो हमारे ऊपर भी कृपा नहीं हुई, तो तुम्हारे पास तो काफी सिद्धियां मिल गई होंगी। हाँ, बोले 8 घंटे तो मतलब मेरी आंख तक नहीं हिलती, मैं एकदम स्थिर चित्त रहता हूं और बहुत। मैंने कहा मन में कोई विचार चलता है? बोले बिल्कुल नहीं। तो तेरे कपाट फाड़ करके नहीं, सहस्त्रार से कुंडली जागृत हो गई। 8 घंटे तुम एक स्थान एक जगह पे बैठते हो, न तुम्हारी टांगे हिलती है न कुछ श्वास। बोले कोई कर्म नहीं करता हूं। मैंने सहज पूछा श्वास लेते हो? नहीं। बोले वो तो लेनी पड़ेगी। तो श्वास लेने को कर्म मानते हो कि नहीं? शास्त्र तो मानता है, तुम शास्त्र से ऊपर हो। शास्त्र अगर कहता है कि ये जो श्वास ले रहे हो ये भी कर्म कर रहे हो, तो तुम उस कर्म को मानते हो कि नहीं मानते हो? तो कैसे कहते हो कि मैं कर्म करता ही नहीं, 8 घंटे बिना कर्म के बैठा हुआ हूं? इसी की बात भगवान कृष्ण कर रहे हैं कि निस्संदेह कोई भी किसी भी काल में क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रहता। इतना चैलेंजिंग श्लोक के साथ कि क्षण भर के लिए भी तुम बिना कर्म के नहीं रहोगे, इसका अर्थ यही हुआ कि श्वास तो लोगे ही, नहीं लोगे तो जम्बा ही लोगे, गैस ट्रबल होगी तो नीचे से पास करोगे, कर्म तो कर ही रहे हो, छींक दोगे, तो कुछ तो कर्म करोगे। तो कर्म किए बिना क्षण भर भी कोई नहीं रह सकता है। अगर तुम जिंदा हो तो जिंदा होने का प्रमाण यह है कि तुम कर्म करोगे करोगे करोगे, न करोगे लास्ट में तो श्वास लेकर के भी कर्म करोगे। क्योंकि सभी अज्ञानी प्राणी प्रकृति जनित गुण, सत्व गुण, रज और तमो गुण द्वारा परवश हुए कर्म करने के लिए प्रवृत्त कर दिए जाते हैं। मैंने जैसे बताया कि अब कोई बहुत ही तामसी वृत्ति का व्यक्ति हो और वो नींद में है, तो आग लगी है कि पानी आया, उसको क्या पड़ी है? कुंभकर्ण की नींद है, हाँ, घोड़े बेचकर बैसा है। वो तो घोड़े बेचकर थोड़ी सोया है, वो अपना स्व बेच करके सोया हुआ है। ऐसा तो जानवर भी नहीं सोता। हम इतने जानवरों के साथ रहते हैं, गौशालाएं हैं, हमारे श्वान हैं, हमारे दूसरे, एक थोड़ा सा हल्का सा आवाज होता है उठ जाते हैं। आधी रात के सोने का समय है, किसी कारण से आश्रम से बाहर निकले, माँ गैया जो बैठी हुई है अगर देखी कि आए, खट करके खड़ी हो जाती है। तो मनुष्य योनि में होकर के इतने मूड, इतने जानवरों से गिरे हुए सोते हो कि मैं तो घोड़े बेचकर सोता हूं। ये कोई क्वालिफिकेशन है? ये कोई बोलने की बात है? तुम ये बोलो कि मैं जानवर से भी गिरा हुआ मनुष्य योनि का वो जानवर हूं कि मैं इस तरह सोता हूं? ये कोई सोने का तरीका नहीं है। और फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य सभी इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। ध्यान देना, हठ से, हठ योग जिसको है ना, हठ योग मतलब हठ ही, जिद से बैठे हो। वो जो पूर्ण पद्मासन करते हैं
मैंने भी किया है, करता हूं, अभी कुछ कारण से नहीं कर पाते हैं, पर उस आसन में पहले पहल तो आपको हठ ही करना पड़ता है। ऐसे थोड़ी इंद्रियां बस बिल्कुल बैठ जाएगी, आप स्थिर रहोगे, थोड़ा सा हठ तो करना ही पड़ेगा, तभी तो हठ योग है। एक कमिटमेंट के साथ बैठना पड़ता है, उसको हठ को आपको आयाम देना पड़ेगा, पॉजिटिव। जिद भी करो तो अच्छे के लिए करो, तो वो जिद अपने स्वास्थ्य के लिए है, कोई बुरी बात नहीं है। तो हठ योग है कि जो मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य सभी इंद्रियों को हठपूर्वक रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। अब कह रहे हो मैं योग में हूं, कह रहे हो कि मैंने पद्मासन लगा दिया है, कह रहे हो कि मैं शांभवी मुद्रा कर रहा हूं, और शांभवी मुद्रा पे भी बड़े अच्छे अच्छे बोलने वाले आजकल पैदा हो गए हैं। यहाँ पे आंख को लाओ, फिर अपने आप अंदर जाओ। मुझे बताओ, जो बताने वाला शांभवी मुद्रा जो बता रहा है, अगर उसकी शांभवी मुद्रा ही हो गई होती तो वो यूट्यूब पे आता सब। और अगर जबरदस्ती से आप बैठे हुए हो, आप सोच रहे हो मेरी इंद्रियां कहीं नहीं जा रही है, कान सुन नहीं रहा है, तो कान नहीं सुन रहा है तो पड़ोस में तुम्हें कोई गाली दे रहा है, वो तुम आकर 15 मिनट के बाद बोलते हो क्या बोल रहे थे, मैं जब ध्यान कर रहा था क्या बोल रहे थे, तो सुन तो रहे थे, तुम्हारी इंद्री काम कर रही थी। कि तुम बैठे हुए हो ध्यान में कि 15 मिनट के बाद अभी ब्रेकफास्ट के अंदर मैं ये ब्रेड टोस्ट खाने वाला हूं, तो इंद्री तो काम कर रही है तुम्हारी। 15 मिनट के बाद टाइमर दे रखा हुआ है कि 15 मिनट का बस मेरा मेडिटेशन है। आजकल वो टेलर मेड मेडिटेशन हो गए कि कान जो है वो सुन रहा है, फिर आंख ऐसे प्रिटेंड करते हुए हमने बंद कर रखी है, ये पलक बंद है लेकिन इसके अंदर पूरी 70 mm पिक्चर चल रही है साउंड इफेक्ट्स के साथ। वो ऑफिस वाले भी दिख रहे हैं, पड़ोसी भी दिख रहे हैं, कल वाली ऑफिस के जो ले गए थे पार्टी शार्टी में कॉफी हाउस में वो भी दिख रही हैं, फिल्में दिख रही हैं, सब कुछ आंखों में दिख रहा है। तो कहाँ इसको बोलोगे? मूढ़ बुद्धि, भगवान कृष्ण कहते हैं मूढ़ बुद्धि। जो मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य सभी इंद्रियों को हठपूर्वक रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। इसको कहते हैं हिपोक्रेट, मिथ्याचार। तो हिपोक्रेट है, पाखंडी हो तुम, सत्य नहीं बोल पा रहे हो। तो जो सत्य है उसको बोल दो भाई, नहीं है तो नहीं है तो है, क्या फर्क पड़ता है। भगवान कृष्ण उनकी इन 2 श्लोकों में बात बता के गए। आगे वाले 2 श्लोकों में जो बताएंगे वो तो हम कल सुनेंगे ही। तो फिलहाल हम पाठ करेंगे दोनों श्लोकों का। आइए सस्वरा। न हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृते जयद्गुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार उच्यते। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमो नारायण।